लड़ाई सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी। पुतिन साहब ने गेम शुरू किया है। 100 क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्शन 60 पे होता है। ये 40 क्वेश्चन तो किसी को हवा नहीं लगती। कुछ लोग जो हैं दूसरी गैलेक्सी वाले, वो इस 40 की तैयारी करते हैं, कहते जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। जीतना है, और जीत कैसे भी होनी चाहिए। ये लड़ाई है, ये कॉलेज नहीं है कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे। अब कृष्ण का इतना नाम है, भगवान कृष्ण, क्योंकि किसी भी फील्ड में जो उनका अप्रोच है ना, तरीका, और लड़ाई सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। पुतिन साहब ने गेम शुरू किया है कपिल शर्मा के साथ। जेलेंस्की इज कपिल शर्मा ऑफ यूक्रेन। इन्होंने सोचा था 10 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, वॉर 20 दिन से ज्यादा हो गया। अब भारत से कह रहे हैं कि 27% हम पे तेल ले लो हमसे, कुछ करो भैया, ये वॉर रोको। मोदी ने कहा अभी रोकते हैं, हमारा भी तो कुछ करो। बोले आपका क्या करना? बोले 24 में चार S-400। अरे बोले वो थोड़ी 400 सीट। तो तुम क्रीमिया ले लिए, तो हमें कम से कम पीओके पे तो सपोर्ट करो। पीओके इंटीग्रल पार्ट। तो पुतिन ने कहा मैं तो करूंगा यार, वो तुम्हारी मिसाइल उधर पाकिस्तान में गिर गई, तुम टेंशन मत लो। तुमसे कोई पूछेगा कह देना वो पुतिन ने फेंकी थी, टप्पा खा के आ गई यहां पे हमसे। बोले लगे यार 2-3 मिसाइल तुम भी मार दो यार, और हमारा नाम ले लेना। इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट लाइक पर्सनल रिलेशन ऑफ कॉमन पीपल, कि तुमने मुझे पेन नहीं दिया था हम तुमसे बात नहीं करेंगे। The relation of aristocracy is based on a very simple formula. There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. अब यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बड़ा प्यारा पैटर्न है। उसके थ्री फेसेस हैं। प्रीलिम्स, ये तो एग्जामिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट एग्जामिनेशन, दिस इज रिजेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। उसका दूसरा फेस है मेंस, और उसका तीसरा फेस है इंटरव्यू। इस एग्जामिनेशन की सबसे प्यारी बात यह है कि तैयारी यहां से शुरू होती है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी ही नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स। तुम्हारी डायरेक्शन अगर सही है ना, तुम्हारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट है। मेहनत मजदूर करते हैं, मजदूर। बहुत लोगों ने आईटी के एग्जाम दिए होंगे, दे ही रहे होंगे, पर तुम लकी थे कि तुम्हें किसी ने डायरेक्शन बता दी। और जब भी तुम्हारे मन की जो दूसरी सबसे खास आदत, सबसे शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती है, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तुमने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है? कॉमन सेंस को मार देता है। प्रीलिम्स में अगर 10 लाख लड़के बैठते हैं तो इसमें 50,000 ऐसे लड़के होते हैं, 50,000, जो रियलिटी में मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। 9,50,000 तो
पापा कहे थे एक बार दे के देख लो। एक बार शादी करके भी देख लो, डायरेक्ट कर लो, कहीं फंस गए तो। एक बार बच्चा पैदा करके भी देख लो। देखने वाली चीजें हैं ये। तो तुम तो कभी ये सोचो ही मत कि ये 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। 9 लाख को तो पता ही नहीं। एम्बिशन, एम्प्लॉयमेंट सबकी तलाश है, एम्बिशन सबकी तलाश नहीं है। एन IAS इज एन एम्बिशन। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीजों में। बहुत सारे लड़के हैं मिडिल क्लास के आते हैं, हमसे कहते हैं सर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। भाई कलाम साहब भी तो पेपर वेंडर थे ना, पर पेपर वेंडर होने से उनकी एम्बिशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। इस एग्जामिनेशन में क्या होता है प्रीलिम्स में कि जितने लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसमें सारा खेल 60 क्वेश्चन का होता है, 40 किसी को नहीं आते। 100 क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्शन 60 पे होता है। ये 40 क्वेश्चन तो किसी को हवा नहीं लगती। 60 क्वेश्चन का मतलब क्या? 120 मार्क्स। मेरिट कितनी जाएगी? 105, 107, 1010। 60 पे आप सेफ। कुछ लोग जो है दूसरी गैलेक्सी वाले, वो इस 40 की तैयारी करते हैं, कहते जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। जीतना है, और जीत कैसे भी होनी चाहिए। ये लड़ाई है, ये कॉलेज नहीं है। और लड़ाई का अपना सिद्धांत है। शिवाजी क्यों नहीं हारे मुगलों से? राजपूत हार गए क्योंकि राजपूत लड़ाई में इथिक्स लगा रहे थे उनके साथ जिनको इथिक्स की स्पेलिंग ही नहीं पता थी। मोहम्मद गौरी जमीन पे पड़ा था। सेंट्रल एशिया की टेरेन अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां का इथिक्स अलग है। इंडिया का टेरेन अलग है, यहां की ज्योग्राफी अलग है। इंडिया का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लिव एंड लेट लिव। सेंट्रल और वेस्ट एशिया, वहां का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किल और गेट किल्ड। हिंदुस्तान का सबसे महान राजा अशोक, और वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया का सबसे महान चंगेज खान। किसी एरिया को कब्जा करता था तो ह्यूमन स्कल की मीनार बनाता था, ह्यूमन स्कल की, टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रेलर ऑफ चंगेज खान। ह्यूमन स्कल की मीनार। फिर जब वो इंस्पेक्शन करने आता था तो उसके साथ कोई नहीं जाता था। ह्यूमन स्कल की मीनार। एंड व्हेन ही यूज्ड टू गो फॉर इंस्पेक्शन, नो वन फॉलोड हिम। व्हाई? अगर उसको किसी भी स्कल में डिफेक्ट दिखाई पड़ा, इमीडिएट रिप्लेसमेंट, इमीडिएट। कि ये वर्मा जी का निकाल के लगा दो। चंगेज खान, किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, कब मरा, कहां दफन है, आज तक नहीं पता। और उसके मरने के बाद 10 साल, 10 years, not 10 days, not 10 months, 10 years, his entire empire was running smoothly. 10 years, 10 साल, he was not on the throne. You can imagine his fear in his people. 10 साल पूरा एम्पायर उसका चलता रहा, किसी ने बगावत ही नहीं की, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर लौट आया तो स्कल का ताजमहल बनवाएगा। अप्रोच अलग है दोनों जगह की। ये 40 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं
जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होता है उस दिन हम जैसे लोगों को अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, हमें ही नहीं पता। खुद तैयारी की, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और लड़कों को लगता है कि मास्टर तो ओमनीसिएंट है, और कहीं ना कहीं ईगो तो आ ही जाती है सामने, तो फोन ही स्विच ऑफ कर देते। और अगर गलती से उठ भी गया तो 4 बार हेलो हेलो, हाँ हेलो सर, वो गुप्ता एम्पायर वाला, हाँ क्या कह रहे थे, अच्छा दुबे जी का लड़का भाग गया, अरे नहीं सर गुप्ता एम्पायर, फोन बंद कर। फिर हमें R&D करना पड़ता है उसमें कि ये कहां से पूछ लिया यार, इसको करना ही नहीं, ये कर, इस 40 पे तो ध्यान ही नहीं। आपको इस 60 क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़नी है। 60, ये 60 क्वेश्चन कौन है? जनरल क्वेश्चंस। इसमें 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो जनरल क्वेश्चन होते हैं। जनरल मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी। वो तब भी इंपॉर्टेंट थे, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछेगा, वो एंशिएंट में पूछेगा ही पूछेगा। अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा से पूछेगा। वाई? इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो 60-40 का खेल है, ये 60, ये जनरल क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस ऑफ रेलेवेंसी। अब अगर 50 क्वेश्चन जनरल हैं तो 10 क्वेश्चन ये होंगे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज इन एक्साइटमेंट द कॉमन सेंस डाइज। दिस इज क्लियर टू यूपीएससी। इसलिए जितने लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता वो आमतौर पर बॉर्डर लाइन पे ही होते हैं। वो यहां गलती करते हैं, यहां। अगर 40 जनरल क्वेश्चन है तो 20 कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अगर ये आप प्रैक्टिस कर ले जाओ, ये वाले क्वेश्चंस, ये तो पढ़ना ही है आपको, ये 50-40 तो आपको जानना ही है। मेंस इज अ प्रिपरेशन, prelims is a practice। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी, यहां से आप तैयारी शुरू करो मेंस की। और मेंस की तैयारी का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट, जिस सब्जेक्ट को आप तैयार करना चाहते हो उसकी टेक्स्ट बुक खरीदने से पहले उसका अनसॉल्व्ड खरीदो मेंस का। जैसे आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तैयार करना चाहते हो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको पहले आप एक पेपर में नोट डाउन करो। तुरंत आपको पता चलेगा कि व्हाट दे आस्क एंड हाउ दे आस्क। और जैसे ये चीज आपको पता चली, तब आप जब टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको पता होगा कि इसमें पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। कभी टेक्स्ट बुक सीधी मत खरीदना, पहले अनसॉल्व्ड ऑफ मेंस। पॉलिटी उठाया, पॉलिटी का अनसॉल्व्ड ले लिया मेंस का, उसके 10 साल की सिनॉप्सिस बना लो। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, कि कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, उसकी एक सिनॉप्सिस बना लो। 5 दिन 4 दिन का काम होता है वो, पर वो तुम्हें पूरी पिक्चर दे देगा कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर किताब खरीदो। और एक जय हिंद।